Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by अभिमन्यु IAS। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो यूपीएससी का ईपीएफओ इंटरव्यू है वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। अब ये एक्सपेक्टेड डेट का जो थॉट आया इसीलिए आया मेरे दिमाग में कि हाँ चलो इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज मुझे कुछ इनपुट मिला है जो बहुत रिलायबल इनपुट होता है और जनरली ज़्यादातर तो उसके चांसेस होते हैं कि सही ही होता है वो इनपुट। सो उसी के बेसिस पे मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। मैंने खुद भी सोचा कि क्यों इस तरीके से बोला जा रहा है कि इस टाइम पे वो इंटरव्यूज़ होने चाहिए, ईपीएफओ के इंटरव्यूज़ होंगे, तो उस सारी चीज़ को कैलकुलेट करके मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये सही हो और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपके लिए काम ये है, ये वीडियो लाने का सिर्फ एक पर्पस ये है कि आपकी जो तैयारी है ईपीएफओ इंटरव्यू की तैयारी में आप और भी कॉन्फिडेंस फील करें और भी आपके एफर्ट जो है 4 गुना हो जाए और आप जो है वो सही रोड मैप के साथ अपनी मेहनत को लगाए रखिए, कंटिन्यू रखिए और उसके साथ एंड रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ये मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप मेहनत अभी शुरू कर देंगे या शुरू कर चुके हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है। सो ये सारा जो सिस्टम है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ईपीएफओ इंटरव्यू। देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका ये है कि यूपीएससी आपको जो है आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकती है वो जनवरी का जो लास्ट वीक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो इंटरव्यू है वो स्केड्यूल्ड हो जाएंगे। मतलब लास्ट वीक से जनवरी से आप अपने इंटरव्यूज में बैठे होंगे, आप में से कोई कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे। जनवरी लास्ट वीक है या फिर और फर्स्ट वीक ऑफ फेब आप एक्सपेक्ट कीजिए। या तो यूपीएससी स्केड्यूल निकालेगी, लास्ट वीक से शुरू कर देगी जनवरी से, ठीक है, जनवरी लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। अंडरस्टैंड? सो यू हैव वेरी लेस डेज लेफ्ट। 20 से 22 दिन होंगे, उसी में ही 20 से 22 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्केड्यूल क्या है। जैसे स्केड्यूल पता चल गया आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको 10 से 12 दिन मात्र मिलेंगे। पहला इंटरव्यू जो होगा वो 10 से 12 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पहला ही हुआ तो 12 दिन का गैप आपको मिलेगा यूपीएससी के द्वारा। अंडरस्टैंड? अगर आपका आखिर में होगा तब तो चलो 1 महीने के बाद भी आपको 1 महीने का भी गैप मिल सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनवरी लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी यू कैन एक्सपेक्ट कि आप ही जो है वहां पे यूपीएससी के सामने इंटरव्यू दे रहे होंगे। अंडरस्टैंड? नाउ अब अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। इसका रीजन ये है कि अभी यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यूज कंडक्ट कर दिए हैं। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली उनका अब काम खत्म हो गया है। अब जो है वो रिजल्ट निकालेंगे सीएपीएफ एसी के बाद खत्म। इसके साथ साथ अब बाद में एक अनदर टास्क जो यूपीएससी के इंटरव्यूज के लिए होता है, दैट इज सीआईएसएफ एलडीसी के इंटरव्यूज। सीआईएसएफ एक एलडीसी रिक्रूटमेंट होती है, उसमें भी असिस्टेंट कमांडेंट ही बना जाता है, आप में से पता होगा। तो उसके इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। उसका स्केड्यूल दो दिन पहले आया था। उसमें उनका जो डेट है दैट इज आई थिंक 15, 16, 17 एंड 18। ये 4 दिन उनके इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है। इसमें ही खत्म हो जाएगा उनका पूरा जो स्लॉट है, राइट। इसके बाद उनके पास जो मेजर टास्क होगा दैट वुड बी द ईपीएफओ इंटरव्यूज ओनली। अंडरस्टैंड? तो उनकी प्रायोरिटी फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाएगी ईपीएफओ में। ठीक है। सो एक्सपेक्ट दिस कि ईपीएफओ के इंटरव्यूज इस टाइम पे जो फर्स्ट लास्ट वीक जनवरी है, फर्स्ट वीक फरवरी, यू कैन एक्सपेक्ट दिस, राइट। ओके। अब कैसे आप अभिपीडिया के साथ जुड़ के आप बेनिफिट उठा सकते हैं इंटरव्यूज के प्रिपरेशन का, क्योंकि हम लोग जो है पिछले 21 साल से सिविल सर्विसेज के फील्ड में काम कर रहे हैं, यूपीएससी की फील्ड में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो वी हैव गुड एक्सपीरियंस। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कम होगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन में आप हमसे जुड़ के कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं ईपीएफओ के इंटरव्यूज की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री इनिशिएटिव जो हमारा है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है।
सबसे पहली चीज आपने करना क्या है उसके ऊपर मैं बता देता हूं, जल्दी से जल्दी आपको बताऊंगा, सारी स्टेप्स बताऊंगा। देखिए, आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल के अंदर, या फिर इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि टू रजिस्टर फॉर दी मॉक सेशन या इंटरव्यू, तो वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। वैसे आप गूगल से भी जा सकते हैं। यहाँ पे गूगल में आप सर्च करेंगे अभिपीडिया, अभिपीडिया, तो आपके सामने यह अभिपीडिया का पोर्टल खुल जाएगा। जैसे आप पोर्टल खोलेंगे, ऊपर पोर्टल खुलेगा, आपको चूज एग्जाम जाना है। चूज एग्जाम में आप रेगुलेटरी बॉडी के दूसरे उसमें जाएंगे तो ईपीएफओ दिख जाएगा। ईपीएफओ को क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे जाते 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 थोड़ा स्क्रॉल डाउन तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए इस पोर्टल के बारे में, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग फ्री देते हैं। वो फ्री इसीलिए हम लोग कर पाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग लगाते हैं उसके लिए। वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। ओनली योर रिजल्ट इज व्हाट आवर रिवॉर्ड इज, राइट। चलो, तो ये जो फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक है ईपीएफओ का, यहां पे आप क्लिक कर देंगे। आपने अपना केवल और केवल अपना डैफ जो आपने फिल किया होगा ना, उसको इसमें अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के बाद आपका जो डेटा होगा हमारे सिस्टम में आ जाएगा। देन वी विल गोइंग टू गिव यू द पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो पर्सनलाइज PQB इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक, जो आपके डैफ के बेसिस पे होता है। उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और आपको देते हैं। देखो, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो मिरर के सामने, ये पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक के साथ तैयारी करो, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम आपके लिए फ्री मॉक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको कुछ चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा मॉक चाहिए तो ज़्यादा मॉक मिलेंगे, एक मॉक चाहिए एक मॉक मिलेगा। इट इज़ ऑल अप टू यू, बट माई होल सोल पर्पस फॉर यू टू टेल दिस थिंग कि ईपीएफओ में वैकेंसी, ईपीएफओ का जब आया था ना, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया था, 400 420 पता नहीं कितनी पोस्टें थी, 400 से प्लस ही थी। तो उस टाइम पे बहुत बच्चों ने, एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और बहुत बच्चे एग्ज़ाम देने भी आए थे। लेकिन सिलेक्ट कितने हुए अल्टीमेटली इंटरव्यू के लिए? 1300 1400 1500 ऐसा ही फिगर होगा। अब ये जो 1500 या 1400 फिगर है ना, इतना कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए लगाया होगा। आई नो पैंडमिक आया, डिले होता गया, एग्ज़ाम डिले होता गया, अल्टीमेटली आपने अपना नाम देखा रिटन एग्जाम, रिटन लिस्ट के अंदर जिसने क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे कमी मत छोड़ना, यहाँ पे अपना पूरा दिल दिमाग लगा दो इंटरव्यू के लिए। इट इज़ नॉट टेस्ट ऑफ योर होली सोली योर नॉलेज कि भैया आपने गांव के लोगों का पॉपुलेशन बता दो, ऐसा नहीं पूछते वो लोग। पूछेंगे भी तो उसके ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होता है, ठीक है। तो पूरा अपना जो है एक पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड जितने आगे दिन बचे हुए हैं उसके लिए पूरी अपनी मेहनत लगा दो। जहां पर भी हमारे साथ अभिपीडिया के साथ जुड़ के आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। इस बेनिफिट का जो है वो यूज़ कीजिए और ऑब्वियसली अपना फ़ायदा कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।